मंजिल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मंजिल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीत गए भाई, जीत गए, सेंचुरी को जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। सेंचुरी को जीत गए। विकास पांडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विकास पांडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यायालय के आदेश का पालन करो। आप यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पर टेंट लगा था। उस समय मैं कई बार आया आपके बीच में और बहुजन संवाद जो हम लोगों का चैनल है उस पर लगातार हम लोग कई लंबे समय तक हम लोग रोज इसका आंदोलन का लाइव यहाँ पर करते थे, आप लोगों ने देखा होगा। और उस समय 1000-2000 लोग लाइव देखते थे, शेयर करते थे। इस बीच में लंबी कानूनी लड़ाई चली, मैदानी लड़ाई चली और आप लोगों की कोर्ट के अंदर मैं तो कहूंगा कि अप्रत्याशित जीत हुई, क्योंकि न्यायपालिका भी कारपोरेट के पूंजीपतियों के, सरकार के दबाव में चलते देखी जाती है। लेकिन जिस तरीके से आपका के साथ में अन्याय हुआ था और जिस तरीके से मेधा पाटकर जी ने जब स्वयं अपने हाथ में लिया केस और उन्होंने स्वयं जब लड़ने का काम किया तो आपके पक्ष में 2 फैसले हुए। हम उम्मीद करते हैं उन फैसलों का पालन विभाग भी कराएगा, सरकार भी कराएगी और उसका सम्मान ये जो पूरा मंजीत ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है इसके द्वारा भी किया जाएगा। हमारे बीच में अभी अनिल हेगड़े जी सांसद हैं जनता दल यू से, वो लगातार आपके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वो हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में एडवोकेट आराधना भार्गव जी हैं, पहले भी आपके बीच में आई हैं। हमारे 140 केस उन्होंने लड़े और 136 के अंदर बरी कराया या केस खत्म हुए। तो हम आपके साथ इस लड़ाई के अंदर हैं, ये कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। किसान संघर्ष समिति से, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से, किसानों का जो संयुक्त मोर्चा है जिसका नर्मदा बचाओ आंदोलन एक हिस्सा है और श्रमिक जनता संघ जिसका हिस्सा है। ये भी आपको बता दूं कि हम लोगों का अभी 22 तारीख को एक सम्मेलन रीवा के अंदर है। उस सम्मेलन में भी इसका प्रस्ताव पारित होगा। 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में हम लोगों का एक महापड़ाव है भोपाल में। वहां पर भी आपके जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम न केवल प्रस्ताव पारित करेंगे बल्कि सरकार से जो फैसले हैं उनको लागू कराने का जो संघर्ष चला है वो जीत के मुकाम पर है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी अंदर काम कर रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट के हों चाहे मजदूर हों, उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर अन्याय मंजीत ग्लोबल के द्वारा किया जा रहा है तो वो मजदूरों पर अन्याय, मजदूरों को बांट करके वो अपनी फैक्ट्री को चलाने का काम कर रहा है। तो जो अंदर मजदूर हैं, जो अंदर अधिकारी है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अन्याय में साथ देने का काम कर रहे हो, सेठ के साथ दे रहे हो, पूंजीपति के साथ दे रहे हो। हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग नारा लगाते हैं मजदूर मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई, मेधा जी कहती है मजदूर मजदूर भाई बहन लड़कर लेंगे पाई पाई। तो आप इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे
ये शुभकामना मैं आपको देता हूं किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और एडवोकेट आराधना भार्गव जी से कहूंगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें हम लोगों को, क्योंकि आपको मालूम है कि नदियों को बचाने के संघर्ष की लड़ाई चल रही है पूरे देश में, और उसके विशेषज्ञ साहब कर्मकार जी हमारे बीच में बंगाल से आए हैं, वो इसके एक्सपर्ट हैं, और हम लोग जो है जानने समझने एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो आप अपनी बात यहाँ पर रखें एडवोकेट आराधना जी। इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित सांसद अनिल हेगड़े जी, पूर्व विधायक डॉक्टर चुनीराम जी, बंगाल से आए हुए साथी, उपस्थित सभी सेंचुरी के साथियों, आप सबको मैं बधाई देती हूँ इस बात की कि आपने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे रेमंड की बात करें, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें, अन्याय होने पर मजदूर चुपचाप बैठ जाते हैं, पर आप चुपचाप नहीं बैठे, आपने लड़ाई को आगे बढ़ाया, और वो जो एक्ट या कानून बना है उसका आपने फायदा उठाया, और आपके सतत संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपके पक्ष में फैसला हुआ। ये फैसला जो आपके पक्ष में हुआ है, इसको लागू कराना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसके लिए जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक आप इस भरोसे पे मत बैठे रहिए कि अदालत का फैसला है तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर आप चुप रहे तो ये तो ऊपर अपील करने का काम करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चुनाव का समय है, और आप जितना तेजी से अभी काम करेंगे, जब उन्हें ये एहसास हो गया कि अगर हमने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो पूंजीपति के साथ खड़ा है उसको भी यह एहसास हो जाए कि हमने मजदूरों का साथ छोड़ा और हम पूंजीपति के साथ खड़े हैं, तो हमारा बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो ये पूरी रणनीति बनाकर आप इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत का संविधान आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक देता है। ये जब ये फैक्ट्री डली तो ये फैक्ट्री में इनके पैसे नहीं लगे, आप और हम चुपचाप बैठे, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड आपने लिखा है, पर यह है जनता का पैसा। जनता के पैसे से जब सब्सिडी मिली तब आपने इसको खोलने का काम किया, और जिस दिन सब्सिडी खत्म हो गई उस दिन आप इसको बंद करके, बोरिया बिस्तर बंद करके जाने का काम आप कर रहे हो। मुख्य तौर पर ये बात है, और इससे बड़ा कोई धंधा है जिसमें ज्यादा कमाई है, आप उस धंधे में लगने का काम कर रहे हो। अभी इनने सोचा कि कपड़े में ज्यादा फायदा नहीं है, हीरे में ज्यादा फायदा है, तो ये कहाँ पहुँच गए? छतरपुर पहुँच गए कि हम हीरे की खदान को खोलने का काम करेंगे। अब ये चाह रहे कि हमें सीमेंट में ज्यादा लाभ है, तो हम सीमेंट में लाभ कमाने का काम करेंगे। तो वो अपने लाभ को कमाने के लिए आप सबके जो बलि देने का काम करते हैं, उसके खिलाफ जो आपने आवाज उठाई है, प्राप्त करने के लिए आपको अपना संघर्ष तेज करना होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल।
ना कर यार भाई।